देख बेटा, है ना, क्या नाम है आपका? साक्षी चौहान। ठीक, देखिए इधर, बाद में निकालना कॉपी वॉपी, पहले देख लो, है ना, चीज़ों को समझ लो। अभी लिखना नहीं बेटा ना, पूरा मैं एक बार टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है उसको करने, ठीक है। लेवल को बढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि हमको पढ़ना है सर्ट्स, ठीक। घातांक, घातांक का मतलब होता क्या है? यदि कोई नंबर है आपके पास, जैसे मान लीजिए 5 है, इसका आप 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। तो ये 5 जो है ये बेस वैल्यू है, और इसका जितने टाइम मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो उसका पावर है। जैसे मैं बोला 5 क्या है, बेस है, और 5 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो क्या है, पावर में 5। इसको मैं बोलूंगा आधार, बेस, और इसको मैं बोलूंगा आपका घात। क्या बोलूंगा? घात, या इसी को मैं बोलूंगा पावर, ओके। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए x है, x का मल्टीप्लिकेशन अपन नंबर्स टाइम करते हैं, तो ये x हमारा बेस बन जाएगा, और जितने बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो उसके पावर में आ जाएगा। तो घात क्या कहता है? घात का मतलब होता है यदि किसी नंबर के पावर में जो भी वैल्यू है वो ये बताना चाह रहा है कि उस नंबर का उतने टाइम क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है 7 टाइम्स। क्या समझ में आ रहा है चीज? तो घातांक में अपन देखते हैं कि यदि कोई वैल्यू है, उस वैल्यू का जितने बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो उसका क्या होगा, पावर, ओके। अगर मैं इंडाइसिस की बात करूं, इसको अपन लोग बोलते हैं करणी, ठीक है। तो करणी का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी नंबर है उसमें अगर ऐसा सिंबल लगा है x, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अगर इस सिंबल को हटा दे, इसको बोलते हैं करणी का सिंबल। इंडाइसिस, इंडाइसिस सिंबल को अगर आप लोग रिप्लेस करते हैं देन इट शुड बी 1/2। अगर आपके पास मान लीजिए करणी में दिया हुआ है ऐसा, और इसका बेस वैल्यू अगर 3 लिख दिया है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, 2 है। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 है, इसलिए पावर में क्या लगा, 1/2। अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो 1/3, ओके। यदि यहां पर 6 है और कोई वैल्यू है तो इसका मतलब होगा 1/6। क्लियर? तो घात और करणी हमारे चैप्टर का नाम है, घातांक एवं करणी चैप्टर का नाम है। इसमें अपन लोगों को क्या दिखना है, पहले तो हमको समझना पड़ेगा बेस क्या है और उसकी पावर क्या है। इसमें हमको समझना पड़ेगा बेस क्या है, उसकी पावर क्या है। पावर अगर 1/2 है तो हम उसको अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, x। अगर पावर 1/3 है तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट x, ओके। ठीक, वेरी गुड। अब कल की क्लास में जो हुआ है टॉपिक, उसमें पहला नंबर अपन लोग टाइप बनाकर लिखे थे, टाइप नंबर 1। टाइप में अब मैं आपको बताया था यदि अंडर रूट कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यहां पर 11 है, फिर अंडर रूट 11 है, फिर अंडर रूट 11 है, और ये इनफाइनाइट टाइम है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, इफ यूर क्वेश्चन कंसिडर लाइक 11 11 11 और नंबर क्या है, अंडर रूट, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, 2 है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। और इसका इनफाइनाइट टाइम तक मल्टीप्लिकेशन है, अनंत तक इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो अपन लोग इसको क्या माने थे, x, और फिर क्या लिखे थे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 11, और इस पूरी वैल्यू को अगर मैं x माना हूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, x। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं इसको पूरा x माना हूं तो 11 को हटा दिया, और जो रेस्ट ऑफ द 11 बचा हुआ है उसको मैं क्या लिख दिया, x, ओके। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, दोनों पक्षों में वर्ग करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, x का वर्ग बराबर अंडर रूट 11x का वर्ग होगा। अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो अभी मैं बताया था कि क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 2,
ओके, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा। x इक्वल टू क्या होता है 11x, और यहां का 1x और यहां का 1x कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। तो इसका निष्कर्ष अपन निकाले थे, निष्कर्ष समझ लेना ना, जो भी कंक्लूजन निकला था वो क्या कहता था कि यदि आपको ऐसा कोई सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में मल्टीप्लीकेशन है, क्या है मल्टीप्लीकेशन, अगर कुछ नहीं है तो क्या है मतलब मल्टीप्लीकेशन, और एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है वो भी इनफाइनाइट टाइम, तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है 11। ये ट्रिक नंबर 1। ओके, जैसे मैं यहां 5 क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। मैं लिखा अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 इनफाइनाइट टाइम। फिर मैं लिखा अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर सॉरी 121, 121, 121 इनफाइनाइट टाइम। फिर मैं लिखा 368, 368, 368 इनफाइनाइट टाइम। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, अप्रोच लॉन्ग टर्म अप्रोच लगाना नहीं कि x मानो, x मान के दोनों पक्षों में वर्ग करो, वर्ग करके x को काटो, फिर वैल्यू निकालो। सीधा आंसर क्या मारेंगे 12, सीधा आंसर क्या मारेंगे 121, और सीधा आंसर क्या मारेंगे 368। ये टाइप नंबर 1 था। ओके, तो टाइप नंबर 1 में सर्ड इंडाइसिस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। यदि कोई सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में वो इनफाइनाइट टाइम है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये 3 टाइम रहता तो वो अप्रोच अप्लाई नहीं होता। अगर उसका गुणा 3 बार होगा तो 3 बार होगा तो वो अप्रोच फॉलो नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? रुक जा भाई, चीजें क्लियर है डियर? ठीक, मैं बोला 3 बार अगर गुणा होगा, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अब डायरेक्ट ऐसे नहीं मार देंगे बेटा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता 1 2 3, समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर आप 11 नहीं लिखेंगे। मैं निष्कर्ष में यह बताना चाह रहा हूं कि यदि 11 का मल्टीप्लीकेशन इनफाइनाइट टाइम है अंडर रूट में, तभी आंसर क्या आएगा 11। इसका अप्रोच अलग है, अपन आगे बनाएंगे। बोलो समझ में आया? टाइप नंबर 1, यदि किसी नंबर का इनफाइनाइट टाइप मल्टीप्लीकेशन है अंडर रूट में, करणी में, तो उसका आंसर डायरेक्ट होता है। ओके, आगे टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, यदि कोई नंबर है, ठीक, यदि कोई नंबर है ऐसा ऐसा इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होगा बेटा सही? आपको समझ में आ रहा है सबको? आंसर क्या होगा 27। वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इनफाइनाइट टाइप। तो क्या करेंगे बेटा, इसका पहले लॉन्ग टर्म अप्रोच समझते हैं। इसको x मानेंगे और लिखेंगे 27 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 27। बोलो हाँ कि ना? इनफाइनाइट टाइप। फिर मैं बोला ये वाली वैल्यू क्या है, पूरा x है, तो x बराबर क्या लिखूंगा 27 डिवाइड बाई x होगा। वेरी गुड। यदि x बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 27/x, है ना, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों में अगर मैं वर्ग करूं तो क्या होगा, x का वर्ग बराबर 27/x का वर्ग होगा। अगर वर्गमूल हटाता हूं तो अभी मैं बताया हूं कि आपका 1/2 लगता है कि नहीं? 2 2 बेवफा हो गया। x का वर्ग बराबर 27/x आ गया।
है ना। तो मैं लिखा एक्स क्यूब बराबर क्या 27, इस एक्स को गुणा कर दिया, क्लियर, इस एक्स का गुणा कर दिया किसमें, इस एक्स में, तो क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स बराबर क्या हो गया 27 क्यूब रूट हो जाएगा। एक्स बराबर कितना जाएगा 3 आया। अब इतना लंबा हमको सॉल्व नहीं करना। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, यदि ऐसा पैटर्न दिया है तो आप सीधे इस नंबर का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। ओके, तो 27 का क्यूब क्या होता है, समझ में आया बेटा। जैसे दो क्वेश्चन देता हूँ 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, ठीक, इन्फानाइट टाइम। ये 64 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई 64, ओके, ये इन्फानाइट टाइम। तो ये क्या होगा बेटा, ये 2 होगा और ये क्या होगा 4। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? इसको डायरेक्ट हमको क्या करना है बेटा, इसका क्यूब रूट निकालना है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ये होता है बेटा 4 गुणित 4 गुणित 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट आंसर वही होगा जो नंबर दिया रहेगा, आपको कुछ सोचना नहीं। एग्जाम में जो भी नंबर है डायरेक्ट अब मार दो। अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लिकेशन है तब, अनंत है तब, अगर एक लिमिटेड टाइम तक इसका रिपीटेशन होगा तो आंसर आप 168 368 ये नहीं मार सकते। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए इसका गुणा 5 बार रहता तो उसका अप्रोच अपन अलग से सीखेंगे। अगर बीच में डिवाइड का सिंबल है तो हमको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस नंबर का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। समझ में आया? टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, यदि कोई नंबर आपको दिया है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 12, ठीक, प्लस 12 प्लस 12, ओके, डैश 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 इनफाइनाइट। तो फिर से लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या कहता है, ये कहता है कि आप पूरे वैल्यू को x मानिए। x बराबर क्या लिखेंगे, 12 प्लस 12 प्लस 12 इनफाइनाइट। अब इसको x माना हो तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, x, 12 प्लस x होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा, दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 12 प्लस x लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट वर्ग से कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? x का वर्ग बराबर, सॉरी, x का वर्ग बराबर 12 प्लस x था, इसको शिफ्ट करूंगा इधर तो x का वर्ग माइनस x माइनस 12 हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? अब आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में इसको फैक्टर करने का मेथड क्या कहता है कि आप जोड़ो या घटाओ तो 12 आना चाहिए। सॉरी, किसी भी नंबर को आप इस प्रकार से फैक्टर करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस x आना चाहिए। तो x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 3x प्लस क्या, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। यहाँ से x से निकाल, देखो 4 तिया 12 और माइनस 4 और प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस x। समझ में आ रहा बात? x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकाल दिया, x माइनस 4। बोलो हाँ कि नहीं? x प्लस 3 x माइनस 4, ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 और आंसर आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू को लेना है तो क्या लेंगे, इसका आंसर क्या होगा 4। आपको टाइप नंबर 3 में इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ओके। आप सीधे क्या करो, इस नंबर का फैक्टर निकालो, जो भी गिवन नंबर है। तो आपको पता है 4 तिया 12, क्लियर?
नंबर का फैक्टर निकालना, 4 तिया 12। अब ऐसे नहीं कर देना 6 दूनी 12, फैक्टर में जो डिफरेंस आएगा वो 1 का आएगा, 4 तिया 12 ही होगा, 6 दूनी 12 नहीं करेंगे। 6 दूनी 12 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो अपन कौन सी वैल्यू को लेंगे, बड़ी वैल्यू को। क्यों, क्योंकि प्लस सिंबल। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता √12 -12 और इनफाइनाइट टाइम तक ये रहता, तो अपन फिर से फैक्टर करते 4 तिया 12 और किसको लेते -3, क्योंकि बीच में कौन सा है, टाइप नंबर 4। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 42 -42 डैश इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन है 56 + 56 डैश इनफाइनाइट। ओके, तो अपन इसको क्या करेंगे डियर, 7 छक्के 42 है कि नहीं, और छोटी वैल्यू क्या है, क्योंकि माइनस सिंबल है इसलिए किसको लेंगे, छोटी वैल्यू। 8 7 56, बड़ी वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या होगा 6, इसका आंसर क्या होगा 8। यहां तक कल अपन पढ़े हैं, बोलो समझ में आया। फिर से एक बार देखिए ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास कोई भी नंबर है और वो अंडर रूट में दिया है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या करेंगे, उसको सीधे आंसर लेंगे। जो x होता है वही आंसर होता है। क्लियर, उसको लंबा चौड़ा इस प्रकार से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है अगर मल्टीप्लिकेशन है तो। और इसी में अगर डिवाइड है तो जो भी x होगा उसका क्यूब रूट निकाला जाएगा। 27 है तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। क्लियर, 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। 64 है तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। यदि बीच में प्लस है तो फैक्टर करना है, फैक्टर का डिफरेंस 1 आना चाहिए, है ना। फैक्टर का डिफरेंस आप दूसरा ले आ रहे हो तो दिक्कत होगा। 6 दूनी 12 कर दिए, बीच में आ गया फैक्टर में 4 डिफरेंस, तो गलत है। फैक्टर में 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक। तो आप फैक्टर में बड़ी वैल्यू को लोगे अगर पॉजिटिव सिंबल है, और अगर नेगेटिव सिंबल है तो आप छोटी वैल्यू को लोगे। क्लियर हुआ? यहां तक देखिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट देन आस्क मी। हाँ हाँ, किसका माइनस वाले में -3 नहीं आएगा बेटा, क्या मतलब जैसे वहां पिछले वाले क्वेश्चन में वो फैक्टर करने पर -3 आ रहा है, आपको उस अप्रोच को सोचना ही नहीं है। आप यहाँ 4 तिया 12 लिखो 3, माइनस प्लस का कोई रूल ही नहीं है। समझ में आया? जैसे मैं प्लस बताया तो माइनस आया, माइनस बताऊंगा तो ये प्लस आएगा वो माइनस आएगा। फैक्टर करने पर -3 नहीं आएगा, -4 आएगा, क्योंकि बीच में कौन सा सिंबल है माइनस, वहां प्लस था। समझ पा रहे विष्णु? यहां प्लस था, दैट इज वाई अवर x इज -3। जो सेकेंड वैल्यू -3 क्यों आया, क्योंकि यहां प्लस था। अगर यहां माइनस है तो हमारा सेकेंड वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसलिए मैं बोला छोटे वाले को लेना है। आप ट्रिक को पकड़िए, आप लॉन्ग टर्म मेथड सोचिए ही मत। लॉन्ग टर्म मेथड सोचेंगे तो पार हो जाएंगे। ठीक, बोलो यहां तक बनेगा, सबसे बनेगा। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए लिखिए क्वेश्चन, सबका कॉपी चेक करूंगा। एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे। √7 प्लस √7
प्लस √7। ओके, इनफाइनाइट टाइम है ये। तो क्या होगा, देखिए बेटा, है ना, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसी फॉर्मूला में मल्टीपल ट्रिक्स बनेंगे। थोड़ा क्लास एक्सेस हो रहा है, समय थोड़ा ध्यान देंगे, इसलिए मैं बना रहा हूं, खुद टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए, पर समय को देखते हुए ना बना रहा हूं, ठीक है। कल तक की कहानी ये थी, यदि 7 है प्लस 7 है प्लस 7 है, इनफाइनाइट क्या है, टर्म्स है इसके, अनंत तक है, और ये कह रहा है कि बीच में सिंबल प्लस का है। तो अभी पिछले पैटर्न में हमने देखे कि आप नंबर का फैक्टर करो और जो बड़ा वैल्यू आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू आएगा, वही आंसर है, ठीक है। यदि फैक्टर नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसा आएगा, x² माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0 आएगा, यही होगा, -7 इक्वल टू 0 आएगा, ऐसे ही होगा। अगर उसको सॉल्व करूं तो x मान के सॉल्व करूं तो ऐसे ही आएगा ना। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि 7 को मैं फैक्टर करूंगा, जैसे यहां 12 को कर रहा था, तो 12 एक डेफिनिट फैक्टर था, 4 और 3 में फैक्टर हो रहा था, 4 तिया 12, पर 7 का कोई फैक्टर ही नहीं है, 7 का फैक्टर है ही नहीं, 7 किसी में ब्रेक नहीं होगा, 7 1 जो 7 हो रहा है उसके अलावा कहीं जा नहीं रहा है। तो जब फैक्टर नहीं है तब क्या करें, तब हमको एक फॉर्मूला याद करना है, √4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। याद रखना इस फॉर्मूला को, भूलना नहीं है। और इसी फॉर्मूला से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये वर्ग समीकरण का फॉर्मूला है जो 10th क्लास में आप पढ़ते थे। वर्ग समीकरण का फॉर्मूला है 4a प्लस 1। एक क्यों किया, क्योंकि यहां वैल्यू कुछ नहीं है, अगर वैल्यू आएगी तो b बन जाएगा, आगे सिखाऊंगा, अभी इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। a की वैल्यू क्या है 7, √4 गुणित 7 हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा, 7 चौक 28 प्लस 1 कितना हो गया 29, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आंसर है। समझ में आया बात, बनाइए तो इसको। सबको समझ में आ रहा है, ठीक, मतलब बन जाएगा, ठीक, देखते जाएंगे। मैं लिखा √13 प्लस √13 प्लस √13। ओके डियर, अब इसको कैसे करेंगे, क्या इसका फैक्टर बनेगा। a की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला हमको पता है 4a प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 तिया, फिर एक 13 कम 13 24 33 13 चौक 52, 52 प्लस 1 53, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आंसर होगा, वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को देखिए, 25 माइनस 25 माइनस 25
तो क्या ये फैक्टर है? 25 का कोई फैक्टर ही नहीं है, 5 पचे 25, उसके अलावा तो नहीं बनेगा। और मैं बोला फैक्टर में हमेशा डिफरेंस कितना का आना चाहिए? 1 का। जब तक डिफरेंस 1 का नहीं आएगा तब तक बनेगा नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला से बनेगा। तो 25 चौक 100 डायरेक्ट लिखेंगे। अभी लिख दे रहा हूँ बेटा, आगे दिखना है आपको। +1 अब यहाँ माइनस हो जाएगा ना, याद रखना, -1 डिवाइड बाई 2। तो 25 चौक 100, 100 + 1 101, -1 डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा। बन जाएगा डियर? पक्का ना? एक लास्ट क्वेश्चन, 9 - 9 - 9 डैश इनफाइनाइट। फिर वही कहानी, 9 चौक 36 + 1 -1, बीच में कौन सा सिंबल है? 2। 36 + 1 कितना हो गया? 37 -1 हो गया, डिवाइड बाई 2, ये आंसर है। यहां तक कल बनाए थे, इसको भी बता दिया था, बता दिया था। चलिए कॉपी बंद। ठीक, पूछूंगा, बना लोगे ना? भारी घूमता है बाबू, कल देखा हूं तो घूम रहा। हाँ तो मैं तो घूमता हूं, ठीक है, तू थोड़ी घूमता है। इधर देखो यार, 7 क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को मैं लिखता हूं अंडर क्यूब। ठीक, ये पूरा ऐसा 7 है, इसके अंदर में फिर से क्यूब है, फिर 7 है, इसके अंदर में फिर से क्यूब रूट है, फिर 7, इनफाइनाइट टाइम। अभी तक स्क्वायर रूट था, अब क्या है? क्यूब रूट। क्या आएगा आंसर? ये टाइप नंबर 5 डालिएगा इसको ना। अभी रुक जाओ, लिखना का समय दूंगा। इसका आंसर क्या होगा? अगर कॉपी बंद कर बे, इधर देख, सीधा बैठो। आपके में थोड़ा सा बुद्धि है तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बोला थोड़ा सा टेस्ट करते हैं पैरामीटर से, थोड़ा सा है कि नहीं? हाँ, गुड बेटा, गुड, शाबाश। हाँ बोलो विष्णु, सीधा बैठिए बेटा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठिए। हमारे बीच कोई है क्या होनहार छात्र है? छात्रा नहीं है, वो तो दिख गया, छात्र बोला इसीलिए 2 बार छात्रा बोला ना। कोई नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा विकास, वेरी गुड, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा। अभी हमने क्या किया था, अगर स्क्वायर रूट 7 था तो आंसर क्या आ रहा था? वेरी गुड यार, यहां 2 था ना जी। जब मैं यहां 3 कर दे रहा हूं, एक क्यूब को बढ़ा दिया, तो जब एक क्यूब को बढ़ा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? √7। जब इसका 7 आ रहा था तो इसका भी 7 आएगा। अगर 2 2 2 है, एक रूट बढ़ा दूंगा तो एक रूट बढ़ेगा। डायरेक्ट याद करना है ना, बनेगा। अब तो बन जाएगा बेटा, ये 1 नंबर। ये हो गया 3, ये हो गया 25, ये हो गया 3, ये हो गया 25, ये हो गया 3, ये हो गया 25। आंसर क्या आएगा? मतलब समझ गए? सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ा। ये टाइप नंबर 5 है ना, मतलब टाइप नंबर जो नेक्स्ट बन रहा है। आप मुझे बताएंगे सर, √6, ओके 7, √6 7, √6 7, इनफाइनाइट, क्या होगा? √7 बेस में क्या आएगा? जब बेस में 3 था तो √7, जब बेस में 2 था तो 7, जब बेस में 3 था तो √5 25। ओके, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 किया, 1 घटाया ना, यहाँ 2 था तो 1 किया, घटाया ना।
वेरी गुड। यहाँ 6 है तो क्या करूँगा 5। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। गुड। यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, फिर 11 है, फिर 8 है, फिर 11 है, 8 है, इनफाइनाइट। ओके तो आप क्या लिखोगे सर? बेस में 10, सॉरी पावर में 10, बेस में क्या है 8। ठीक है बनाइए तो इसको। वेरी गुड विकास, मतलब चीजें समझ में आ रही है। गुड। मैं बोला लेवल बढ़ाऊंगा बेटा। अभी तक की कहानी किसको नहीं समझ में आई है वो बताइए, क्योंकि ये चैप्टर ना बस कोरा कागज है, बोनस है ये चैप्टर। कोई भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, प्लस पॉइंट है आपके लिए, तुरंत निकलेगा। समझ में आया है? टाइप नंबर 1 कहता है यदि किसी नंबर का स्क्वायर रूट दिया है और उसका मल्टीपल टाइम मल्टीप्लिकेशन है इनफाइनाइट टाइम, तो डायरेक्ट x ही आंसर होता है। जब डिवाइड करते हैं तो उसका क्यूब रूट निकालते हैं, जब प्लस करते हैं तो फैक्टर निकालते हैं, बड़ी वैल्यू लेते हैं, जब माइनस करते हैं तो फैक्टर निकालते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, जब फैक्टर नहीं निकलता तो फॉर्मूला लगाते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए लेवल बढ़ाए, बोलो बेटा लेवल बढ़ाए। पक्का सक जाओगे ना, उल्टी थोड़ी करोगे, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। एक बार बच्चे लोग को लेकर गया था रतनपुर, बिलासपुर तक ट्रेन में गए, तब तक भारी तंदुरुस्त थे। बिलासपुर से बस में बैठे, वो भी एसी बस, पूरा पैक। थोड़ा दूर नहीं गए, समझ में आ रहा बात? वही बिलासपुर कोनी रोड कल पढ़ाया हूं ना। थोड़ा दूर कोनी भी नहीं पहुंचे थे, फुवारा निकलना शुरू हुआ, आवाज, सब उतर गए, सब के सब। फिर उन लोग को लेके गए, फिर गाड़ी बुक करके, उसमें भी पूरा खराब। तो थोड़ी करोगे बेटा? हाँ चलो, नहीं करोगे बोले हो ना। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये बेस में 2 नहीं है ना, ये बाहर में 2 है। ठीक है बनाइए। अभी तक की कहानी समझ में आ रही है ना भाई? जिसको नहीं आ रही है वो क्लास के बाद फिर बैठे आप, फिर पूछना, बैकअप क्लास में फिर पूछना। देखो इसका आंसर होगा 14। वो मैं देख के बता रहा हूं, ठीक? आप भी ऐसे देख के बताएंगे। इधर देखो, मत बनाओ, मैं जान रहा हूं नहीं बनेगा, समय क्यों बर्बाद करें। देखो इधर देखो बेटा, अभी आपको पता था कि सर मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर √4a + 1 + 1/2, यही था, /2 यही था ना? समझ में आ रहा है फॉर्मूला? यहाँ 1 इसलिए लेता था क्योंकि यहाँ b की वैल्यू एब्सेंट थी, √35 √35 √35 था, ऐसा था। 2 की जगह कोई वैल्यू थी क्या? नहीं थी, तो बाय डिफॉल्ट क्या थी? 1, इसलिए फॉर्मूला ऐसा लिखा।
मैं बोला हूं एक ही फॉर्मूला से हमारा पूरा चैप्टर बनेगा। अब यहां पर फॉर्मूला को मैं चेंज कर सकता हूं क्या, ऐसा x बराबर 4a प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही रहता था, होता था, प्लस b डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं। यहां b इसलिए लिखा, मैं इसको ऐसा बनाया x अंडर रूट a, ठीक, क्लियर, प्लस p अंडर रूट a, फिर क्या है प्लस b, है ना, अंडर रूट क्या है a। ये समझ में आ रहा है। इससे पहले क्या था, x a था, इंटू कुछ नहीं था तो प्लस था, ये 1 था। समझ में आ रहा बात। फिर क्या था a, फिर प्लस 1, फिर a, ऐसा था। क्या समझ में आ रहा है। तो जब ये था तो ऐसा लिख रहा था। अब यहां पर एक नई वैल्यू की एंट्री हो गई, दिख रही है 2 और 2 दिख रही है ना, वेरी गुड। तो जब b की एंट्री हुई है, तो जब मेरा फॉर्मूला एक बाय डिफॉल्ट 1 था तो 1 लिख रहा था, बाय डिफॉल्ट 1 था तो क्या लिख रहा था 1, यहां पर 1 लिख रहा था। अब वैल्यू क्या आ गई, b आ गई ना। तो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था, 4a प्लस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही होगा, b का स्क्वायर कर दिया, 4a प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया b। अब यहां वैल्यू पुट करो, x बराबर 4 गुणित 35 प्लस b का स्क्वायर 2 की घात 2 प्लस कितना 2 बट्टे कितना आ जाएगा 2, 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 2 14 140 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाई 2। बोलो समझ में आ रहा है। 144 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये होता है 12 का फैक्टर, हो गया डियर। 14 बट्टे 2 कितना आता है, हो गया ना। क्या समझ में आया। एक बार हाथ खड़े करो किसको नहीं समझ में आया, ईमानदारी से, किसको नहीं। देखो बेटा शर्माना नहीं ना, अभी हमारा जर्नी शुरू हुआ है, अभी पूरा 10 मंथ का मॉड्यूल है। इस 10 मंथ में बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर अगर आप मान रहे हैं तो इस पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट 19वें चैप्टर में भी लगेगा, 20वें चैप्टर में भी लगेगा। अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आता है तो फिर आपको 20वां 19वां 17वां 15वां चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। मैं बोला कि ये 35 था, बीच में प्लस था, तो पहले फैक्टर करते थे, और अगर फैक्टर नहीं होता था तो फॉर्मूला लगाते थे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से बना दिया। तो फॉर्मूला में यहां कुछ नहीं था, 1 था, इससे पहले क्या था 1 था। देखो ना जी प्लस वाले सेगमेंट को, यहां पर कुछ नहीं है ना, 1 है ना, समझ पा रहे हैं। प्लस के बाद 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अंडर रूट से पहले वैल्यू है, अंडर रूट से पहले वैल्यू है, ये अंडर रूट से पहले वैल्यू है 2, इस अंडर रूट से पहले वैल्यू 2, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं 2 का वर्ग, और यहां पर क्या लिख रहा हूं 2 का वर्ग। समझ में आ रहा बात। इसको a बना दिया, इसको b बना दिया, इसको a बना दिया, इसको b बना दिया। समझ पा रहे हैं। फॉर्मूला लगा दिया। मेरा फॉर्मूला था 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। तो मैं 4a प्लस 1 न करके अब मैं b का स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया b। फॉर्मूला समझ में आया। अब इसको देखकर कैसे सॉल्व करना है बताओ। 35 का फैक्टर क्या होता है, क्या होता है 5 सत्ते, यही होगा। 2 डिफरेंस इसलिए 2 ला रहा हूं। फैक्टर बनाने के लिए बता रहा हूं, फैक्टर कैसे बनाना। 7 पंचे 35 हुआ, बीच में कितना है 7 दूनी, देख के बनाना। बोलो समझ में आया। जो प्लस है इसलिए बड़ी वैल्यू,
और फिर किसके साथ मल्टीप्लीकेशन, बी के साथ। बी क्या है, 2 है ना, तो 7 दूनी। एक क्वेश्चन और लेंगे, पहले इसको बनाइए। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 14 के साथ 2 डिफरेंस क्यों लिया हूं मैं, समझ में आया। ठीक, बीच में 1 था तो 1 डिफरेंस, बीच में 2 था तो 2 डिफरेंस। दोनों मेथड बता दिया। मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, पांचों को आप बनाएंगे, ठीक है। हो गया, लिख लिए, दोनों मेथड लिख लिए, बाकी पीडीएफ से लिखिएगा। हो गया जी, ठीक। देखें, अभी लिखना नहीं ना, पहले देख लो, एक बार क्वेश्चन समझ लो, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है, यहां है 63, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, 2 है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। फिर क्या है, प्लस, फिर ये है ऐसा 63, इससे पहले ये 2 है बाय डिफॉल्ट, लिखने का जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं आपको समझ में आए। यहां पर 2 है, इससे पहले वैल्यू क्या है, 2, फिर प्लस, यहां पर 2 है, ये वैल्यू 2 है, 63। समझ में आया बात, क्वेश्चन समझ में आया। फॉर्मूला लिख रहा हूं इसी के नीचे, ये ए है, ए, ये तो 2 है ना, प्लस ये भी ए है, ये बी है, सॉरी ये 2 है, यहां पर क्या है, बी, इससे जस्ट पहले, फिर प्लस ये ए है, ये बी है, ये 2 है। क्या समझ पा रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखा कि सर अगर फैक्टर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर फैक्टर नहीं होता तो आप फॉर्मूला लगाओ, x बराबर √4a प्लस बी का वर्ग, अगर प्लस है तो प्लस बी और माइनस है तो माइनस बी। समझ में आ रहा है। फिर लंबा चौड़ा सॉल्व करो और आंसर बताओ, उससे अच्छा आप क्या करो, यही फैक्टर करो। 7 9 कितने का गैप आ रहा है, क्यों 2 का गैप ले रहे हैं, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट समझ में आया। अब इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, x बराबर 4, ये हो गया 63, 2 का वर्ग प्लस प्लस लूंगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस क्या लूंगा, 2 बटे 2, 4 तिया 12 का 2, 1 6 चौक 24 और 1 25, 252 प्लस 4 256 हो जाएगा। 256 किसका है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है जी, 16 का है, 16 2 18 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, आंसर आ गया। इसको ना करके मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। समझ में आया। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच को मैं फॉलो नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म अप्रोच को फॉलो नहीं करूंगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं ए बी को इस प्रकार से बांटू, बी का वैल्यू क्या है, 2 है, इससे पहले 1 था, बाय डिफॉल्ट 1 था, कुछ नहीं था, इससे पहले 1 था ना, तो 1 था तो मैं डिफरेंस कितने का ले रहा था, 1 का। अब 2 है तो डिफरेंस कितने का लूंगा, 2 का। अगर 3 है तो डिफरेंस कितने का लूंगा, 3 का। और नहीं बनेगा तो फिर फॉर्मूला में रखूंगा b का वर्ग। समझ में आया, ठीक। तो 7 9 63, 9 7 जा कितना होता है, 63, बड़ी वैल्यू क्या है, 9, आंसर। समझ में आया जी, ठीक। लिखो तो इसको, हेलो, हाँ मैं घर कोचिंग में,
हाँ ठीक 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 है। इनका क्या कोर्स है? पीएससी का है? हाँ ठीक। तो 3 क्लास करेंगे कि 2 क्लास? अभी 2। अच्छा ऐसा। तो अभी ना आप 9:30 9 9:15 बजे वाला क्लास में ही भेजिए, सुबह 8 बजे नहीं हो पाएगा तो, है ना? ठीक है, बात करते हैं ना, बात कर लेना तो पूरा बता दें। चीज़ें समझ में आ रही है बेटा? ठीक। बन जाएगा? ठीक। क्वेश्चन लिखिए। √80 80 प्लस 2 √80 प्लस 2 √80 सब इनफाइनाइट टाइम है बेटा ना, याद रखना। बन जाएगा ना? क्या आएगा आंसर? देख के बताना था यार। बन जाएगा बेटा? गुड बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा नहीं ये? भाई मैं 3 बार पूछ रहा हूँ, किसी से नहीं बन रहा है तो बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। डिफरेंस कितने का है? 2 का। बन जाएगा ना? प्लस है इसलिए बड़ी वाली। ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कितना आएगा बेटा? अनीस इसका आंसर कितना आएगा? 5। वेरी गुड। मतलब समझ में आ रहा है आपको? 7 और 5 का फैक्टर होगा, बीच में कितने का गैप है? 2 का। 5 सत्ते 35, माइनस है इसलिए कौन सी वैल्यू लेंगे? छोटी वैल्यू। बन जाएगा ना? लिखो तो। गुड बेटा गुड। हो जाएगा? नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप नंबर 9। x इक्वल्स टू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, आंसर क्या होगा? एज ठीक 2 होगा। भवानी 2 होगा। अरे इधर देखो रे भाई, इतना तैयार व्यार हो क्या हूँ, थोड़ा सा देखोगे तब तो। नहीं लग रहा हूँ भाई, तबीयत ठीक नहीं है मेरा, अंदर से 10-15 दिन से पता नहीं दिक्कत हो रहा है। सरिता आंसर क्या होगा रानी? √2। √2 की 2 बे 2 की 2। अनीता 2 होगा। आकाश, जितेश कुछ तो बोल भाई, कुछ नहीं बोल दे, कुछ भी बोल दे, 2 बोल दे, 5 बोल दे, चल। √2 क्या ऐसा है क्या? लल्हा लो।
40 बार चिल्ला चिल्ला, मैं बताया ना भेड़ चाल, ऐसे जाएंगे जैसे पीछे पीछे, फिर ऐसे भेड़ जैसे जाते हो वैसे ही जाते हो तुम लोग, मेरे को पता है। अभी मान लो कोई नया फैशन आ गया, 95% लोग उसको फॉलो करेंगे, भेड़ चाल। अपना बुद्धि लगाना नहीं। क्या होगा ज्योति? पता नहीं, ये स्मार्ट आंसर है। जब याद रखना बेटा, लिमिटेड टाइम तक मल्टीप्लिकेशन हो 3 बार है ना, केवल 3 बार है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, 2 बेस है ये, तो ए है, ये क्या है, ए की पावर 2 की पावर n-1, n मतलब जितने बार मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड बाई, याद रखना बेटा, n। क्लियर? थोड़ा इसको इजी करता हूं, अभी कंफ्यूज हो गए। बेस में क्या है, 2, देख के बनाना है बेटा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 है इसलिए बोल रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे में क्या आएगा 8, 8 में 1 घटाओगे क्या आएगा 7, ये आंसर होगा। लिखो तो इसको, अभी समझ में आएगा, घबराना नहीं, सारे चीजों को सिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है सर? आपको आ रहा है? क्या नाम है आपका? नरेंद्र। चलिए नरेंद्र जी देखें, ये समझ में आया? अभी लिखना नहीं बेटा। 11 11 11, ओके। 5 5 5 5 5, समझ में आ रहा है? देखिए इसमें बेस में क्या है 11, तो 11 लिख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, नीचे में क्या आएगा 8, ऊपर में क्या आएगा 1 घटा देंगे। ये कितना है 5 है, 5। 2 दूनी 16, 32, 32 पावर में 31। फॉर्मूला देखो, ए है, ये ए है ना, ए की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n। n मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, जितने नंबर्स ऑफ टर्म है वो 2 की पावर में। जैसे यहाँ 5 है तो 2 की पावर 5, 32 हो गया। 3 है, 2 की पावर 3 मतलब 8, क्लियर? और 8 में 1 घटाया तो कितना हो गया 7। जैसे इसी फॉर्मूला से इसको बनाता हूं, a की वैल्यू क्या है 2 हो गया, या 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब कितने बार 3 बार, 1 2 3, अंडर रूट को काटना है 1 2 3 ऐसे गिनना। 3 है तो 2 की घात 3 -1 और 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब 8 -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 की घात 3 मतलब 8, तो 8 में से 1 गया मतलब कितना 7, 7/8, 2 की घात 8 मतलब सॉरी 8, ठीक है? ऐसा हुआ? इसी को फॉर्मूला से बनाऊंगा। तो यहां बेस में क्या 11 है ना, 2 की घात कितना 1 2 3, 1 2 3, ओके। तो 2 की घात 3 -1, 2 की घात 3, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 की घात कितना हो जाएगा 8 - 1 7, 7/8, ओके। 5 5, 2 की घात 5 -1, 2 की घात 5, ओके। 5 5 की घात 31/32, समझ में आया? अब कुछ मत करो, फॉर्मूला याद मत करो। अगर आपको n टाइम मल्टीप्लीकेशन दिया है, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ यूर सीरीज हैविंग n टाइम मल्टीप्लीकेशन, n टाइम मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो आप जो a की वैल्यू उसको चुपचाप लिख दो, जितने बार मल्टीप्लीकेशन है वो नीचे। ये क्या है 2 है ना भाई, स्क्वायर रूट है मतलब पावर में क्या है 2, बताया ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 में 1 घटा दो। यहां पावर में क्या है 2 है,
बेस में क्या है 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 में 1 घटा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की घात 5, कितना हो गया 32, 32 में 1 घटा दो। क्लियर हुआ? बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखे, √3 इंटू √3 भाई इससे बात कर तो यार, ऊपर वाला कॉल करना नंबर से अपने। √3 का 7 टाइम मल्टीप्लीकेशन, नहीं समझे? हाँ लिखो, एक 2 3 4 5 6। यही होता है क्या? ये याद होना चाहिए ना सबको, 2 का 3 का 4 का 5 का 9 तक का वैल्यू याद करना है, पावर 9 तक का, 5 तक तो कभी कल याद करके आओ। अब डायरेक्ट देखना कितने बार गुणा है, 7, 7 है, 3 बेस में है, 2 की घात 7 कितना होता है, नीचे में क्या लिखोगे, ऊपर में क्या लिखोगे, डायरेक्ट। क्लियर हुआ? बन जाएगा। क्लियर? बन जाएगा ना? भयंकर क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, भयंकर, देख के माथा हिल जाएगा। सर झंडू बाम 2 बोलोगे पर चुटकी में बनाएंगे, गारंटी। देखना वो मुस्कुरा रहा है, सेटिंग है वो मेरा, खिड़की से देखते रहता है मेरे को। अरे सही तो बता रहा हूँ बेटा, छोटा मोटा आदमी समझो हम लोग को कैसे यार। देखो देख, जहरीला स्माइल बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। पूरा क्वेश्चन को ऐसे लिखना है ना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता है एग्जाम में। क्या लिखेगा, √7 इंटू डेट 8 टाइम मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? बनाइए। कितना है जी, कितना है? हाँ? बन जाएगा। वो तो लिख दिया हूं, लला लो। 8 बार है तो 256 और ऊपर में 255। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए। सेवन बेस में 3, 7 बेस में 3, 7 7 बनाइए।
समझ में आया? तो इतने होशियार हो बेटा। बन गया जी। बेस में क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 7, अब 3 है ना, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 में 1 घटाएंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही कहानी a 3 पावर n - 1 3 पावर n हो गया। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर, हमको फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमको ये ट्रिक याद रखना, 1 2 3 4, 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब 81। इसी को लिखो √7 इंटू √7, ठीक 5 टाइम। हाँ बता दो जल्दी, 243/240 242/243 बन जाएगा। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बोनस चैप्टर है बोला ना। चलिए लेवल को बढ़ाएंगे पक्का। देखो बेटा बन जाएगा ना, लेवल बढ़ाऊं, ठीक। देखो इधर अभी लिखना नहीं, बनाइए क्वेश्चन, वैल्यू निकालिए। बेटा रेलवे में इंजीनियर था मैं, समझे, 2018 को। 1 साल जॉब किया, मन नहीं किया जॉब करने का, छोड़ दिया। समझ रहे हो, एटीट्यूड है। मैथ नहीं पढ़ाता था बेटा मैं पिछले बार, पर देख रहा हूँ ना बच्चे लोगों का मैथ्स हो ही नहीं रहा अच्छा। धुआंधार बनाओ ना मुंह को, क्या देख रहे हो, अब बोलो 2 की घात 243। थोड़ा मनोरंजन के साथ पढ़ना तो चीजें लेंदी नहीं लगेगी। बनाओ ना जी जल्दी, कितने होशियार हो तुम लोग, कैसे कर रहे हो। अरे तो ऐसी बना दो चुटकी में, देख लेना तो चुटकी बजा मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। क्या हो गया जी, गिर जा रहे हो, क्या हो गया मुस्कान। कल सब बर्थडे था, रात को ज्यादा पी डाली हूँ बोरी, अभी तक नहीं उतरा। लेना भाई, बाद में बात करना, अपना अपना बनाओ, नहीं बनेगा। हाँ हाँ 6 नहीं आएगा। देखो सीखो, अभी वेट कर रहे थे ना कब मैं बनाऊंगा। हाँ तो देखो ये क्या है, ओके, इधर भागेंगे इधर भागेंगे, जब राइट हैंड साइड में भागेंगे तो 9 × 3 × 6, समझ में आया। 9 × 3 × 6। आपको इधर देखो ना, आपको पता है ना x की घात a ब्रैकेट में b है, तो इसका मतलब होता है x a × b होता है ना। मैं वही किया हूं। बेस में क्या है 5, 9 × 3 × 6। सीख जाओ ट्रिक को ना, राइट हैंड साइड भागना, ऊपर वाली वैल्यू राइट हैंड साइड भागोगे, नीचे वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड भागोगे। ये 3 3 6 6 कट गया। 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 लाइन में बनेगा।
बोलो, बनाओ। खुश एकदम, सर आज आपको डेयरी मिल्क खिलाएंगे, भारी खुश। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं। हो जाएगा ये? गुड। देखो ऊपर में राइट हैंड साइड भागना और नीचे में लेफ्ट हैंड साइड भागना है। ओके डियर? ठीक, आगे बढ़ो। पक्का? लिखे नहीं हो क्या? अच्छा, आपने तो आया हुआ है। चलिए बनाइए, छोटा क्वेश्चन है। बनाइए। 3 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला वाला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया होगा। कितना है जी? 16 कैसे आएगा जी? देखो देखो, सोमरस का असर नहीं उतरा है क्या? 8 की घात, वेरी गुड। आठ की घात 16 वाले लोग चेक करो ना। सर बना, ट्राई करो। देखो भाई ना, जो भी बच्चा ना अगर रियल में अगर जॉब चाहता है वो पेशेंस रखें अपने लाइफ में। ठीक, ये मत सोचिए कि मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा को 21 साल हो गया अब नौकरी करना है, 22 साल हो गया नौकरी करना है। ऐसा सोच वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर बनने में समय नहीं लगता, पर महल बनने में समय जरूर लगता है। तो अपने आप को पेशेंस में रखिए और पहले सीखिए। इफ योर स्किल विल बी इम्प्रूव देन योर पैशन विल बी ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ रहा है? पैशन इंक्रीज होगा, आप पैसे ऐसे ही कमाएंगे। तो पैसे के पीछे मत भागो अभी ना, जब तक टीनेज के हो। 25, 26, 27, 28 तक आपको क्या करना है? तैयारी करना है और बड़ा पोस्ट लेना है। तो क्या ही है यार ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखो कैसे नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने आप को ना, थोड़ा सा पावरफुल समझा कीजिए। इधर देखो 8 है, होगा? ये देखो इधर, देखो इधर 2, 4, 6, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 और 3 बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ, है ना? इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 6 था तो इसलिए 6 लिखा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखूंगा? 2। ये 2, ये 2, ये 3, ये 2 कट गया। 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8 की घात 8, ये आंसर है। मैं बोला लिखो मत, देखो। समझ में आया? खड़े हो यार रीना, समझा इस क्वेश्चन को।
हाँ, ये बेस में 8 था, अंडर रूट 8, 8 ले लिया। राइट हैंड साइड 2 4 6, ठीक, गुड। लेफ्ट हैंड साइड ये स्क्वायर रूट है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 और 3, ओके। अब ध्यान से देखो, यहां ये x है ना, x की पावर, इधर देखिए 3/5 होगा माइनस में, इंटू माइनस में 5/3 होगा, इंटू -5 होगा, बटे में क्या होगा, यहाँ कितना है 5 हो गया डियर, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, माइनस का 3 बार गुणा मतलब माइनस x की घात -1 आएगा, आंसर आएगा 1/x। बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आया? किसको नहीं आया? माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, अगर किसी की पावर -1 है मतलब वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? x की पावर -2 मतलब होता है 1/x की घात 2, x की पावर -3 मतलब होता है 1/x की घात 3, x की घात -4 मतलब होता है 1/x की घात 4। अगर x की घात -1 है मतलब 1/x, x की घात 1 मतलब 1। क्लियर हुआ? समझ में आया डियर? वेरी गुड। इस क्वेश्चन को बनाते हैं जादुई क्वेश्चन। 8 है, 8 4 3 4 3 7 12 24, ओके। इधर देख लो, इधर कुछ है क्या, क्या लिखेंगे, फिर क्या है, फिर 9, फिर 16, फिर 13, हो गया 2 4, 2 दूनी 4, 3 2, हो गया 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, हो गया, ठीक है। 3 एकम 3 अट्ठे 24, 2 एकम 2 चौक 8, हो गया 4 एकम 4 चौक 16, 4 4 कट गया, 7 दूनी यही बचा है ना, और नीचे में क्या बचा है 13, 8 गुणित 14 हो गया, वेरी गुड, ये आंसर। बन जाएगा जी। ये जादुई क्वेश्चन है बाबू। थोड़ा लेंदी ले लिया हूँ आज क्लास ना मैथ का, ठीक, ठीक है। यहां तक बना लोगे आज? सबको समझ में आया? देखो रिकॉल कराता हूं, पहले इसको लिख लो फिर रिकॉल कराता हूं, एकदम याद होना चाहिए मैथ्स। हो गया, ठीक। राइट हैंड साइड भागना है, लेफ्ट हैंड साइड भागना है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर राइट हैंड साइड, ओके। अब ध्यान सुनिए, यदि किसी नंबर का मल्टीपल टाइम अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जितने टाइम मल्टीप्लिकेशन है उतना पावर लगाओगे। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर लगाओगे, क्यूब रूट है तो 3 की पावर लगाओगे, अगर 4 में रूट है तो 4 की पावर लगाओगे। जैसे शुरू से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में लिखना बंद कर बेटा, है ना। जैसे आपको कोई भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है ना इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लिकेशन में दी है तो जो वैल्यू होती है वो आंसर होता है, जो x की वैल्यू होती है वो सीधे आंसर होती है। क्वेश्चन को पहले देख लेना, इनफाइनाइट लगा है कि नहीं लगा है, हाँ इनफाइनाइट लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। जो वैल्यू होती है वो आंसर होती है। डिवाइड बाई में क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 का क्यूब 2, 64 है तो 64 क्यूब 4,
यदि प्लस है तो फैक्टर करना है, अगर फैक्टर बन रहा है तो बड़ी वैल्यू, अगर माइनस है तो फैक्टर करना है, अगर फैक्टर बन रहा है तो छोटी वैल्यू, नहीं तो फॉर्मूला लगाना 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस में, 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में। क्लियर? ये 4 सेक्शन हो गए। इसके बाद हमने देखा कि यदि किसी वैल्यू का n टाइम मल्टीपल होता है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो सीधा जो वैल्यू रहेगी उसको बेस बनाना और उस बेस के ऊपर में जितने बार मल्टीप्लिकेशन है उतना से एक कम ऊपर वाली वैल्यू और नीचे में उतनी वैल्यू। ओके, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे तो राइट हैंड साइड जाना है ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड जाना है नीचे। इतना कंप्लीट करोगे है ना। ब्रेक है 5 मिनट।